के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। खुदाया तू था तेरे साथ, तेरा कलमा था। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। तमाम लोग दुआ में जो है खुदावंद की शुक्रगुजारी करने और तमाम हुक्म कदूस मेहरबान सिंदा खुदावंद मेहरबान के खालिक मालिक ताबे सदाकत में बासिंदा खुदावंद, जब हम तेरे हुजूर से मेहरबान सिंदा खुदावंद खुदावे तक अपनी बड़ी बात को सीखने वाले हैं। ऐ मेहरबान सिंदा खुदावंद आप और हमें समाज का मेहरबान सिंदा खुदावंद और वो अकल फहम दलाई आराइश से मेहरबान सिंदा खुदावंद कि तेरे लोग मेहरबान सिंदा खुदावंद तेरे रसूल को मेहरबान सिंदा खुदावंद तेरे हुजूर से मेहरबान सिंदा खुदावंद बहुत कुर्सी से मालूम हर तरह की नाफरमानी, हर तरह की काहिरी मेहरबान सिंदा खुदावंद, हर तरह की अमरीज की बुरी रवश मेहरबान सिंदा खुदावंद, उसके बुरे मंसूबे इरादे मेहरबान सिंदा खुदावंद तमाम दुनिया की सोचें मेहरबान सिंदा खुदावंद हम सब की जिंदगियों से रब से हम पर मेहरबान सिंदा खुदावंद हम इस सब मेहरबान सिंदा खुदावंद को तेरे सरेंडर करते हैं और जानते हैं मेहरबान सिंदा खुदावंद हमें तैयारी पर लगाई ये बात सलाम की बात है पूरा खुदा हम सबको मेहरबान सिंदा खुदावंद तैयार कर मेहरबान सिंदा खुदावंद हम सब बंदे जमीनों को मेहरबान सिंदा खुदावंद तैयार मेहरबान सिंदा खुदावंद जब तेरा कलाम कबीर मेहरबान सिंदा खुदावंद हम सब की बंदे जमीनों में मेहरबान सिंदा खुदावंद बोला जाए और सब शब्द औलाद हो जाए मेहरबान सिंदा खुदावंद और हमारी जिंदगी में सब चीज आसान हो जाए बल्कि सोच ना पड़ जाए हम सब की दुआ को कर ये दुआ कहते प्यार बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम के सिला से आमीन। क्या हम सब खुश हैं? यस। सारे अपनी सफ़े अपनी लाइना सीधियां कर लो ताकि अच्छे तरतीब से बैठे हुए हों नजर आने वाले। शुक्रिया खुदावंद आपको बरकत दे। तशरीफ रखें। सर्दी के माहौल से क्या हम सब तैयार हैं जो कलाम खुदा को सुनने वाले? तकरीबन आज से 2 दिन बाद जो है 3 दिन बाद जो है नए साल का आगाज होने को है। समझ ले कि ये जो साल हम बिता रहे हैं ये इस साल की सेकंड लास्ट इबादत है। इसके बाद जो नेक्स्ट इबादत करेंगे जुमेरात की वो नए साल में गिनी जाएगी, लेकिन होगी वो इसी साल में, यानी कि ये सेकंड लास्ट इबादत है इस साल में।
आए हमने अपनी जिंदगी पर निगाह करना है और हमने अपनी रविशों पर गौर करना है जो बीते साल में यानी कि ये साल में गुजरी। हमने अपनी सारी काविशों को भी जो है देखना है आया कि हमने कौन कौन सी काविशें की हैं। ये भी देखना है कि खुदा के साथ हम कितना चले हैं। अगर कम चले हैं तो फिर खुदा ने एक साल हमें और दिया है। बखूबी आप लोग समझते हैं इस बात को। तोड़ों की सूरत में खुदा ने कुछ लोगों को चंद तोड़े दिए और जब उनसे पूछा तो जिन्हें मजीद ज्यादा दिए, खुदा ने पूछा भाई तूने उन तोड़ों का क्या किया है? तो उसने कहा जी मैंने अगर 2 दिए थे तो उसके मैंने 4 कर दिए। जिसे 4 दिए थे उससे पूछा भाई मिसाल के तौर पर उससे पूछा यहाँ आपने क्या किया है 4 वाले ने? उसने कहा जी मैंने 8 किए हैं। जिसे 8 दिए फॉर एग्जाम्पल उससे पूछा भी आपने क्या किया है उन तोड़ों का? मालिक ने पूछा, खुदावन तमसील में बताता है, समझाता है। उसने कहा जनाब मैंने 8 के 16 कर दिए। एक थोड़ा सा कमजोर था, डरता खुदा से काफी था लेकिन अकल होती नहीं सिरा। उससे पूछा भाई तेरे पास जो 1 तोड़ा था तूने क्या किया? कहना मालिक ने, मुझे पता था मालिक बहुत सख्त है। मालिक क्या है? बहुत सख्त है। मैंने वो तोड़ा जो है ना जमीन में दबा के रख दिया है। मगर जब भी मालिक आए ना तो पूछे तो मैं उससे कहूँ ये देख जो तुमने दिया था ना मैं वाह सांभ के रखे है। तो कलाम खुदा हमें बताता है कि मालिक ने उसे झिड़का। उसने कहा सुस्त नौकर और नकमिया जहा वे दूजिया ने 2 दे 4 ते 4 वाले ने 8 कर लिया, 8 वाले ने 16 कर लिया, 16 वाले 32 कर लिया, तेन एक दिता वो भी चुप करके कुंज के रख दिया। आइंदा देखे जिस जिसके पास जो बरकत है उस बरकत को निखारे। किसी के पास गाने की बरकत है उसे पॉलिश करे अपने आप को। जिसके पास दुआ करने की बरकत है वो दुआ करे और जिसके पास सीखने की नेमत है वो सीखे और जिसके पास सिखाने की नेमत है वो क्या करे? सिखाए। आमीन। पिछले नमूना रह जाइए, जहां पर हम खड़े थे वहीं रह जाए। एक और बात के वसीला से सीखते हैं कलाम खुदा में से। जब कौम बनी इस्राइल मिस्र की गुलामी से निकली, सफर कितना था? 40 दिन का। 40 दिन का सफर। कौम बनी इस्राइल ने 40 साल लगा दिया। सफर कितना था? 40 दिन का सफर। अगर वो बिल्कुल खुदावन की हिदायत पर चलते, उसकी बात को सुनते, फरमा बरदारी से उस पर अमल करते तो कितने दिन का सफर था? 40 दिन का सफर। और कितना अर्सा लग गया? 40 साल लग गए। 40 साल के बाद जब उनकी आंखें खुली फिर वहीं के वहीं खड़े फिर होते। भाई हमने देखना खुदा ने हमें ये कैलेंडरी साल तब्दील होगा। मैं जिंदगी के साल की बात कर रहा हूं। कैलेंडरी साल तब्दील कर लेंगे सारे। हर घर में क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, हमारी काविश होगी कि हम क्या करें? नया कैलेंडर लाकर लगा दें। वो किसकी जरूरत है? वो हमारी जरूरत है। हमें छुट्टियों का पता चल जाए, हमें अपनी अपनी ईद और त्योहार का पता चल जाए, इसीलिए लगाएंगे ना। ये पता चल जाए केड़ा महीना चल रहा है तो केड़ा दिन चल रहा है। तो ये साल की तब्दीली खुदा नहीं चाह रहा, ये सन की तब्दीली खुदा नहीं चाह रहा। खुदा ने हमें ये एक फिर मौका फराहम किया है कि हम नए साल में जैसे आगाज करते हैं अपनी पुरानी जिंदगी पर गौर खौस करें और जो काम पिछले साल अधूरे रह गए खुदावन की बरकत के ताल्लुक से कह रहा हूं, खुदावन के साथ मुंसलिक होने के ताल्लुक से कह रहा हूं, उसमें आगे बढ़े, जिद करें मगर बुरे कामों में नहीं, अच्छे कामों की जिद करें। जिद करें। अगर ये कलीसिया में पूरे 10 बजे आता है, जैसे कि हमारी इबादत का शेड्यूल है और हम 10 बजे शुरू कर देते हैं, बल्कि 5 मिनट पहले कर देते हैं,
कभी कभी मैं 10 मिनट भी पहले शुरू कर देता हूँ, 10 बजने में 10 मिनट पहले। तो जिद करनी है तो करे ना, बोले पास्टर साहब से मैं जिद करता हूँ, देखो अच्छे काम में बोलो पास्टर साहब कितने बजे, 10 बजे से 10 मिनट पहले शुरू कर दें, मैं 15 मिनट पहले आ जाऊंगा, मैं वो दिन भी पहले कर दें आता हूँ जिद। कलीसिया में देख के दुआ कौन ज्यादा करता है, जरा मुशाहिदा तो करें, कलीसिया में जो खुदा की है दुआ कौन ज्यादा करता है। दूसरा बंदा जिद करे ना, वो दुआ अगर 10 मिनट की करता, मैं दुआ जो है ना 20 मिनट की करूंगा। जिद करे अच्छे काम में, वो खुदा के काम में इतना हिस्सा लेता है, मैं खुदा के काम में इतना हिस्सा लूंगा, उससे बढ़कर कोशिश करें कि हम अच्छे कामों में एक दूसरे से सबकत लेकर जाएं। खुदा ने इंसान को वक्त इसलिए पैदा किया है कि इंसान के बदन से खुदा का जलाल जाहिर है। आमीन। आया हम सब तैयार हैं? इसलिए पूरे वक्त पर 8:30 बजे शुरू किया था मैंने, 15-10 मिनट का मैसेज देंगे। वजह यह है कि ठंड है, कलामे खुदा यही कह रहा है कि सच्चाई को कबूल कर लो, सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी, आजाद कर देगी। तो उस सारे इबादत के वक्त को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा कि हम लोग 7 से 8 बजे तक इबादत करेंगे। तो हम कोशिश करें कि हम पूरे 8 बजे वाइंड अप कर दें। उसके बाद हमारी मर्जी है, हम घरों में चाहे सारी रात जो है घूमे फिरें, एंजॉय करें, भावे कमरा जो बड़ी रजाइयाँ जो रजाइए तो भावे बेड़े तो बैठे हुए, वो हमारी अपनी मर्जी है हमें। लेकिन यहाँ कोशिश करें कि हम पूरे 8 बजे से बर्खास्त कर दें। और एक बात और हमने कही थी, और मैंने मैक हटाकर कही थी, एक और बात कही थी मैंने, अगर आप लोग को याद हो, इसके बाद जो इबादत है वो कब है, जुमेरात को है। और मैंने कहा था बगैर विजिट के कोशिश करें कि हम जो जुमेरात को है उसमें क्या करेंगे, है किसी को याद? केक के लिए हम पार्टिसिपेट करेंगे जो हम लोग काटेंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कौन, मेरे पास 100-150 रुपए की बात है, चाहे कोई 100 डाल दे या 150 डाल दे, 4 पाउंड का हमें केक चाहिए होता है, ठीक है। और 4 पाउंड का जो केक है वो इस वक्त 1500 का है, ठीक है। वो हमने पार्टिसिपेट करना है। अगर अभी नहीं तो कल हम लोग करें, ताकि एक ही दिन रह गया है, बुध है और उसके बाद क्या है, जुमेरात। बुध है उसके बाद जुमेरात। जुमेरात को पे टाइम नहीं मिलेगा कि हम लोग वो करें, ठीक है, ले आने वाले चक्कर को, ठीक है। सारी बात को मद्देनजर रखे सो हम कलाम खुदा में से सीखते हैं। मुकाशफा की किताब उसके दूसरे बाब की 7वीं आयत में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया, हालेलुया। अखा नहीं खोलनी है, सिर्फ दिमाग के भी सारे दरवाजे खोल के रखने। दिमाग के पता है कितने दरवाजे हैं? 99 दरवाजे हैं, एक दरवाजा 99 रास्ते हैं, ठीक है। तो मैं कहता एक भी दरवाजा बंद करके ना रखो, किसी एक दरवाजे से भी खुदा की बरकत जो है वो रुक जाए। जिस्मानी कान भी खोल के रखें और रूहानी कान भी, और मुकम्मल तौर पर यहाँ पर खड़े हो, मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बैठे, मुकम्मल तौर पर यहाँ पर गाएं, मुकम्मल तौर पर खुदा कहता है बजाएं। क्योंकि कलाम खुदा कर पूरे दिल से पूरी जान से हमने गाना और बजाना है, और इसी तरीके से पूरे ध्यान से हमने कलाम खुदा को सुनना है। सीखता वो है जो ध्यान से सुनता है।
कुछ शागिर्द को अगर हम भेज दें सीखने के ताल्लुक से और उस्ताद पूरी तवज्जो से सिखाए, बच्चा आगे तवज्जो से पिक ही ना करे तो मतलब पिक एंड ड्रॉप खराब हो जाएगा। सिखाने वाले की मेहनत भी जाती रहेगी, सीखने वाला तो है इन्हें कमाल से ही नहीं रहे। उस्ताद कभी कभी पूरी कोशिश करता है लेकिन बच्चा कोई निकम्मेदा निकम्मा। टीचर स्कूल में सबक देते हैं, बच्चे तवज्जो से सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, सीखते नहीं, बाद फरे इस्तेमाल कर रहे हैं, किताबें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टीचर रिश्वत दे रहे होंगे कि पास हो रही। आज का हमारा ये पाकिस्तानी दौर कुछ ऐसे ही चल रहा है। और जिन लोगों ने मेहनत की होती है ना पूरा साल पढ़ के, उन्होंने गरीबों को फेल कर छड़ते हैं टीचर, तो जिन्होंने कोई 1000 रुपया फी पेपर का दिता होंगे वो A1 ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड चांद देंगे। जिन्होंने पूरी तवज्जो से पढ़ा था पूरे साल, उन्हें कुछ दिता नहीं, उन्होंने गुस्से में फेल कर छड़ता। बोले तू 2 पेपरों में रह गया, अब तू सप्लीमेंट्री में पेपर देना। वजह क्या है कि हमारे यहाँ का कानून उस तौर पर नहीं जिस तरीके से होना चाहिए। हालेलुया। मैं फिर कहूँगा कि जो बात यहाँ से होती है, याद रखें, यहाँ से नहीं कह रहा मैं, जरा देखिए मेरी तरफ, कहाँ से? जो बात यहाँ से होती है, आवाज में चौकी नहीं मारे, मेरा हाथ तो टूटा है, दर्द होने निकलेगी। सुने, जो बात यहाँ से निकलती है उसको जरा तवज्जो से सुना करें। ये छोटी छोटी बातें नाफरमानियों में आ जाती है, जैसा कि हमने कहा था, और हमारे ज़हन उस तरीके से उन्होंने शायद सुना नहीं। बोले चोरी लख दी हो या चोरी कख दी हो, चोरी चोरी होती है। इसी तरीके से नाफरमानी छोटी हो या नाफरमानी बड़ी, वो नाफरमानी होती है। तो आइंदा जो हम यहां से करते हैं ना बात, ये खुदा के खादम के दिल की बात नहीं होती है। खुदा अपने खादम के वसीला से उसके मुंह से निकलवाता है। और कोशिश करें कि हम खादम का जोर बने। जब हम खादम का जोर बनेंगे तो सारे मामला जो है वो हाल हो जाएंगे। मेरे ख्याल हम इस पर ही थोड़ा सा बोलते हैं, 5 मिनट बोलूंगा कलाम खुदा में से छोटी छोटी बातें सीखते हैं। इस दफा खुदा का रूह मुझे उभार रहा है और कह रहे हैं हम लोग 4 से 5 प्रोग्राम इस प्लेटफॉर्म से करें। 4 से 5 प्रोग्राम इस प्लेटफॉर्म से करें। तो क्या आप लोग मुतफिक हैं कि हम 4 से 5 प्रोग्राम करें? मैं ऐ नहीं कह रहा कि 20,000 रुपया दे दें, ये मैंने नहीं कहा। आप सही तरीके से आए और जो भी हम लोग थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो करें। मेरा सबसे पहला ये इरादा बन रहा है, अलग स्पीकर में कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब खुदा की रूह कहती है ना तो फिर उसको हम रोक नहीं सकते, फिर तसलसल चलने दें। मेरा इरादा यह है कि हम शामिल कलबरी करें और ये ही 3, 4, 5 तारीख को मैं पेनाफ्लेक्स लगा दूं डेट के और तमाम चर्चिस को इनवाइट कर दूं। फिर कोई ये ना कहे कि यार रफाइल प्रेयर एंड चर्च मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से जैसा हमने उनके साथ किया वो भी बदले के तौर पर करें कि आखिरी दिन में आकर कह रहे हैं कि तुम भी पार्टिसिपेट कर लो तो हिस्सा ले लो। जैसे पिछली दफा लोगों ने 2 महीने 1.5 महीना खूब प्रैक्टिस की और बिल्कुल आखिरी दिन शाम को प्रोग्राम में सुबह हमें न्योता दे दिया, हमें इनवाइट कर दिया और कहा आप पार्टिसिपेट करेंगे और हिस्सा लेने शामिल कलमी में। खुद 2 महीने खूब प्रैक्टिस की, मेहनत की। हम लोगों ने 1 घंटा प्रैक्टिस की। कितनी देर? ऐसे ही भाई जेम्स, कितनी देर प्रैक्टिस की? 1 घंटा प्रैक्टिस की, पार्टिसिपेट किया। पहला नाम किसका? भाई जेम्स। जेम्स से पहला नाम किसका था? दूसरा चर्च के ताल्लुक से कह दें, पहला नाम किसका? किरण का था।
चर्च के ताल्लुक से कह दें। पहला इनाम यहाँ का जी, दूसरा यहाँ का तीसरा यहाँ का तो फिर तुम्हारे 2 महीने दिया मेहनत किधर होगी। हमें कितनी देर पहले बताया, सुबह बताया, शाम को प्रोग्राम था, काम मिला बिल्कुल। 1 घंटा 1.5 घंटा प्रैक्टिस की। पहला नाम ही हमारा, दूसरा नाम ही हमारा, तीसरा नाम ही हमारा, लेकिन तीनों की तीनों ट्रॉफियां हमारे पास। तो हम तो ये नहीं कह रहे, मैं तो ऐलान करूँ और बैटरी 5-4 दिन के बाद यहाँ पर लगा दूंगा और सबको न्योता दे दूंगा। सबके पास एक जैसा वक्त है, सब लोग तैयारी करें। कोई बंदा ने कहा कि आखिरी वक्त बिल्कुल आखिरी दिन आके पास्टर एल्फ्रेड ने मूसा की शरीयत के मुताबिक किया है कि जैसा हमने उनके साथ सलूक किया था कि वैसा कर दिया। वैसा नहीं, मैं सबको पहले ही 2.5 से 3 महीने पहले जो है वो इनवाइट कर दूंगा कि सब लोग अपने अपने चर्च में अपने बच्चों के लिए तैयारी करें। आमीन। सो यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत में से देखेंगे 5-7 मिनट में। कलाम खुदा फरमाता है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। फिर सुनिएगा, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई। और वही कलाम खुदा आज हमें तैयारी और बेदारी की रूह फ्राहम करते हुए फरमाता है कि हम सब अगर कमजोरी की हालत में है तो फिर खुद को क्या करें, शाजोरी की हालत में ले आए। आप 1 कदम खुदा की तरफ बढ़ाएंगे, खुदा 2 कदम आपकी तरफ बढ़ाएगा। आप 1 हाथ खुदा की तरफ बढ़ाएंगे, खुदा 2 हाथ आपकी तरफ बढ़ाएगा। जितना कोई बोता है उतना ही काटता है। याद रखिएगा, जितना बोना है उतना काटना है। अगर मैं बाहर आम की 10 गुठलियां लगा दूं तो कितने पौधे होंगे? 10 पौधे होंगे। लगाया मैंने कितना है? 10 गुठलियां। और पौधे कितने लगाए? 10 ही। जितनी गुठलियां अगर सारी की सारी निकल गई, खुदा ने सबको बरकत दे दी, तो कितने पौधे उगे? पौधे उगे 10 और 10 दरख्त की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन अब वो पौधे के ऊपर कितने सारे फल हैं? शायद एक पौधा 2-2, 3-3, 4-4, 500 फल दे। गुठली एक है, तना एक है, शाखें बहुत सारी हैं, पत्ते उससे ज्यादा हैं और बहुत सा उसने फल दिया है। लेकिन कभी आपने इस बात को बखूबी जज किया है? कभी आपने इस बात का बगौर मुशाहिदा किया है, जो बीज बोते हैं जैसा बोते हैं वैसे रहता है? जब हम बीज बोते हैं, कभी आप लोगों ने तवज्जो की, क्या वो वैसे ही रहता है? वो फल, वो बीज जो हमने फल खाते हैं उसका बीज लेते हैं और वो बीज जब उगाते हैं, जब वो बीज जमीन में उगाया जाता है तो वो मर जाता है। जब वो मर जाता है फिर खुदा उसे जिंदा करता है। जब खुदा उसे जिंदा करता है तो फिर वो बहुत सा फल लेकर आता है। इसी तरह हम उस गुठली की मानिंद हैं। खुदा ने हमें पैदा किया है एक इंसान की सूरत में और खुदा चाहता है कि हमारे बदलों से खुदावंद का जलाल जाहिर हो। और खुदावंद फरमाता है कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई कितना फल लेकर आए? 100 गुना फल लाए। और लेकिन कभी सोचिए, जिन्नी देर तक असि मरांगे नहीं ना, उन्नी देर तक कभी फल नहीं लाए। हम मरते नहीं है, मरने का मतलब वो नहीं है वो सच्ची मुची इंतकाल करवा रहे हो तो उसे सानू अब पीछे बंद छाड़ दो, इसका मतलब वो नहीं मैं कर रहा। मरने का मतलब ये है कि हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों से बाज आए, जिस्मानी सारी हरकत और सकनात जो खुदा को पसंद नहीं है उससे बाज आए। दुनिया के लिए हम मर जाए,
और खुदा के लिए हम क्या हो जाएं, जिंदा हो जाएं, उसकी जमात के लिए जिंदा हो जाएं, उसकी कलीसिया के लिए जिंदा हो जाएं, खुद को तैयार कर लें, खुद को बेदार कर लें। अगर अब तक हम मसीह यीशु में मरे नहीं, बपतिस्मे के ताल्लुक से भी जब हम सीखते हैं तो कलाम खुदा फरमाता है जब हम पानी में जाते हैं तो वो कौन सी सूरत होती है, मर जाने की सूरत होती है, हम दफन हो जाते हैं। और जब पानी से बाहर निकलते तो वो दूसरी सूरत होती है कि हम जिंदा हो गए। फिर हमें नेमतें और बरकतें मिलती हैं तो कलाम खुदा फरमाता है वो सारी नेमतें बरकतें जो हमें मिलती हैं, मरकज 16:16 में जैसे लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़र ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार अच्छे हो जाएंगे। दुनिया के ताल्लुक नाल जिन्नी देर तक असी मर नहीं जावांगे उन्नी देर तक रूहानी तौर पर जिंदा नहीं हो सकते। ये जो हमारी जिस्मानी रवशें हैं, ख्याल हैं, सोचें हैं, मंसूबे हैं, इरादे हैं, ये अपने जो कारोबार हैं जिनके गिर्द हम घूमते रहते हैं, जिनके गिर्द हम गर्दिश करते रहते हैं, उनके ताल्लुक से हमें मरना है। इब्लीस की उन सोचों के ताल्लुक से हमें मरना है, और कलाम के वसीला से हमें क्या होना है, जिंदा होना है। और हमारे बदनों से भी बहुत सा फल जाहिर होगा। कैसे? जब पिछले साल हमने अच्छे तरीके से खुदा के साथ खुद को मुंसलिक नहीं किया तो फिर इस साल क्या करें? खुदा को मुंसलिक लोग पसंद है, कह तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकता। फिर कलाम खुदा फरमाता है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम क्या हो, मेरी डालियां। और जो डालियां दरख्त के साथ रहती है ना वो हरी भरी रहती हैं। जिनको काट दिया जाता है, जिनको तोड़ दिया जाता है, उन्हें अलग कर दिया जाता है, उनका हाल क्या होता है? या तो कचरे की कुंडी तो दूसरी सूरत फिर चूल्हे। अब हमने देखना आया कि हम क्या हैं खुदा की निगाह में, आग का ईंधन या महज एक कचरा? अपनी सिलेक्शन हमने खुद करनी है, और किस तरीके से करनी है? कलाम खुदा की रूह से। और हमने दुनियावी तौर पर मर जाना है सारी उन रफ्शों को, ख्यालों को, मंसूबों को, इरादों को जो खुदा से दूर करती है। जब हम उनमें से निकल जाएंगे, उन सारी जबीरतों से आज़ाद हो जाएंगे, तो फिर खुदा क्या करेगा? फिर हमारे इस बदन में से 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल जाहिर करेगा। फिर कलाम में खुदा कहता तू आते बाबरकत, जाते बाबरकत, सोते बाबरकत, खाते बाबरकत, उठते बाबरकत, यानी कि हर हाल में तू फक्त बाबरकत ही बरकत नजर आएगा। और जहां पर तू कदम रखेगा वो मुकाम तुझे दे दूंगा। जिन चीजों की तलाश में हम लोग निकल रहे ना बाहर, वो कह रहे महज कुछ भी नहीं है, कह रहे ये तो मैं तुझे इनाम में दे दूंगा, तू पहले मेरी बादशाही की तलाश तो कर ले। और खुदा के सारे वादे क्या हैं? हाँ में हैं।